एक बार एक विधवा औरत होती है और उसके एक बेटा होता है। वो विधवा औरत अपना गुजारा चलाने के लिए, क्योंकि बहुत गरीब थी, और उसका घर का खर्च चलाने के लिए वो लोगों के घरों में काम करती थी। और जब लोगों के घरों में काम करती थी, लोग उनके घर काम करने के बदले उसे अनाज देते थे। कोई उसे चावल दे देता था और कोई अपने घर से उसे गेहूं दे देता था। तो उसी को वो बाज़ार में बेचकर कुछ पैसे लाती थी और उससे अपने घर का खर्च चलाती थी। उसके एक छोटा बेटा था, तो वो बड़ा महसूस करती है कि मैं इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि अपने बच्चे को कोई खिलौना भी ला के नहीं दे सकती। ये जो लोगों ने उसको गेहूं चावल दिए थे काम के बदले, उन्हें बेचने के लिए वो बाज़ार जा रही होती है। तो जब वो बाज़ार जाती है तो वो जाते समय अपने बेटे से पूछती है कि बेटा बताओ, मैं तुम्हारे लिए बाज़ार से क्या लेके आऊँ। तो जो बेटा था वो बड़े खुश होकर बोलता है, माँ मेरे लिए तुम ढोल लेके आना। अब वो सुन तो लेती है कि बच्चे ने ढोल मांगा, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास इतने पैसे तो कभी नहीं आएंगे कि वो अपने बेटे के लिए ढोल खरीद पाए, क्योंकि घर का खर्च भी उसे चलाना था। सुन लेती है और कहती है ठीक है बेटा, और बाज़ार चली जाती है। वो बाज़ार जाती है और ढोल पूछती है तो ढोल बहुत महंगा होता है। तो वो सोचती है ढोल तो मैं इतने से थोड़े पैसों में ख़रीद ही नहीं पाऊँगी, चलो घर का सामान ही ख़रीद लेती हूँ। तो वो जाती है और उन पैसों से बेसन और नमक ख़रीद लेती है, लेकिन उसे बहुत दुख था। वो सोचती है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी ख़रीद नहीं पाई। तो वापस जाती हुए रास्ते में जा रही होती है कि क्या करूँ, खाली हाथ जाती हुई भी अच्छी नहीं लगूंगी। तो वो रास्ते में जब चलती है तो उसे सामने एक लकड़ी का एक सुंदर सा टुकड़ा दिखाई देता है। तो वो उसे उठा लेती है। जब वो घर पहुँचती है तो अपने बेटे को दे देती है कि लो बेटा, ये देखो कितना सुंदर लकड़ी का टुकड़ा है, तुम इसके साथ खेलना। तो बेटे को कुछ समझ तो आता नहीं है कि वो लकड़ी के टुकड़े का क्या करेगा, पर चलो माँ ने दिया है तो वो रख लेता है। और जब दिन के समय वो खेलने के लिए जाता है तो उस टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। और जब वो आगे चलता है गाँव में, तो वो देखता है एक बूढ़ी अम्मा होती हैं। वो चूल्हे में उपले जो बने होते हैं उनसे आग लगाने की कोशिश करती है ताकि वो रोटी बना सके। तो जब वो उनको जलाने की कोशिश करती है, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो उपले सारे सील जाते हैं। तो उपलों में आग ही नहीं लग रही थी, तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था। और उस धुएं से वो जो बूढ़ी अम्मा थी, उनकी आंखों में पानी आ रहा था, जलन मच रही थी। तो वो देखता है लड़का कि ये अम्मा कितनी परेशान हो रही हैं खाना बनाने के लिए। तो लड़का रुकता है और पूछता है, अम्मा रो क्यों रही हो तुम। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, चूल्हा नहीं जल रहा बेटा, क्या करूं, अब ये चूल्हा ही नहीं जलेगा तो मैं रोटी कैसे बनाऊंगी। तो लड़का कहता है, अम्मा परेशान मत हो, मेरे पास देखो लकड़ी का टुकड़ा है, तुम चाहो तो इसे जला लो और तुम्हारी आग लग जाएगी। तो अम्मा बहुत खुश होती है। वो उस लकड़ी के टुकड़े की सहायता से चूल्हा जलाती है और रोटी बनाती है, और उसमें से एक रोटी उस लड़के को दे देती है। वो रोटी लेके वो लड़का आगे चल पड़ता है। तो चलते चलते उसको एक कुम्हारिन मिलती है। वो कुम्हारिन जो थी, कुम्हारिन मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, वो मिलती है। उसका बच्चा मिट्टी में लोटते लोटते बहुत ज़ोर से रो रहा था। वो लड़का रुकता है और पूछता है कि आप ये बताओ, ये छोटा बच्चा इतना रो क्यों रहा है। तो कुम्हारिन कहती है, बेटा ये बहुत भूखा है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब बताओ मैं इसका क्या करूं, कैसे चुप कराऊं इसे। तो लड़का कहता है, ऐसा करो, मेरे पास ये रोटी है, आप अपने बेटे को दे दो, ये खा के चुप हो जाएगा। तो वो कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही वो रोटी अपने बच्चे को देती है, वो बहुत जल्दी जल्दी उस रोटी को खाने लगता है। कुम्हारिन उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती कि बेटा आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटा रोता रोता चुप हुआ है। तो कहती है कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे बोलूँ, कैसे तुम्हारा आभार करूँ। ऐसा करो, मेरे पास एक घड़ा है, तुम ये ले जाओ। तो वो लड़का उस घड़े को लेके आगे चल पड़ता है। जैसे वो घड़ा पकड़ के आगे चल रहा होता है तो वो नदी के पास पहुंचता है। तो नदी के पास एक धोबी और धोबिन लड़ाई कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आपस में। लड़का रुकता है और कहता है कि भाई आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो। तो धोबिन कहती है, चिल्लाऊँ नहीं तो क्या करूँ, इस धोबी ने शराब के नशे में मेरा घड़ा ही फोड़ दिया। अब बताओ, घड़ा फोड़ दिया तो मैं ये रंगीन कपड़े उबालूं किस में। तो लड़के ने झट से कहा, आप परेशान ना हो, मेरे पास इतना बड़ा घड़ा है और आप इसे ले लो, अगर आपका काम ठीक हो जाए तो धोबिन उसे उठाती है और कहती है, ये तो बहुत बड़ा घड़ा है, और बड़ी खुश होती है। कहती है, अब मैं तुम्हारा आभार कैसे जताऊँ, ऐसा करो, तो मेरे पास एक कोट है, तुम ये कोट ले लो। तो वो उस लड़के को गिफ्ट में एक कोट दे देती है। कोट लेके जो लड़का था वो आगे चल पड़ता है। आगे एक पुल दिखाई देता है।
पुल पे एक जो आदमी था वो ठंड से बहुत बुरी तरह ठिठुर रहा था। उसके शरीर पर एक कुर्ता तक नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था उसके शरीर पे। तो जो लड़का था उससे पूछता है कि बाबा आपके सारे कपड़े कहाँ गए, आपने तो कुर्ता भी नहीं पहना। तो आदमी कहता है क्या बताऊँ बेटा, मैं तो घोड़े पर बैठकर शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पैसे छीन लिए, कपड़े छीन लिए, जितनी चीज़ें थी सब छीन ली और मेरा कुर्ता तक उतार लिया। लड़के ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, ये कोट पहन लो, मेरे पास कोट है। तो आदमी ने कोट को लेते हुए कहा तुम तो बहुत भले बच्चे हो, मैं तुम्हें ये घोड़ा भेंट करता हूँ, तुम मेरा घोड़ा ले जाओ। तो लड़का क्या था, अब उस घोड़े को लेके थोड़ा आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो देखता है एक बारात को देखता है, लेकिन बारात में दूल्हा बाराती गाने बजाने वाले सब का मुंह लटका हुआ था और सारे ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लड़का पूछता है कि आप सब लोग इतने उदास क्यों हो। तो दूल्हे का जो पिता होता है वो कहता है हमें लड़की वालों के यहाँ बारात लेकर जाना है, पर दूल्हे के लिए घोड़ा ही नहीं है। जिस व्यक्ति को हमने घोड़ा लाने के लिए भेजा था वो अभी तक लौटा ही नहीं है। अब बताओ, पैदल तो दूल्हा जा नहीं सकता, तो हम बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, पर हमें डर है कहीं ऐसा ना हो कि जो घोड़ा लेने गया है वो इतना लेट हो जाए कि विवाह का मुहूर्त ही निकल जाए। लड़का कहता है आप चिंता ना करें, मेरे पास घोड़ा है, आप मेरे घोड़े पर दूल्हे को बिठाकर अपनी बारात ले जाएं। वो बड़े खुश होते हैं कि भाई अगर तुम घोड़ा दे दोगे तो हमारा तो काम बन जाएगा, हम बहुत देर से परेशान हैं, हम बहुत खुश हैं, तुम ये बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। वो कहता है कि अगर आप सच में मुझसे बहुत खुश हैं तो आप ये जो गाने बजाने वालों के पास जो ढोल है वो मुझे दे दें। तो जो दूल्हे के पिता थे वो उनसे बात करते हैं और वो ढोल उसे दिलवा देते हैं और ढोल को पाकर बच्चा बहुत खुश होता है और ढोल लेकर घर जाता है बड़ा खुश। माँ कहती है बेटा ये तो ढोल कहाँ से ले आया। माँ ये जो ढोल है जो तुमने सुबह मुझे लकड़ी दी थी उसके बदले मुझे मिला है। और सारी कहानी अपनी माँ को बताता है और बहुत बहुत धन्यवाद करती है भगवान का कि हे भगवान आपने आज मेरे बच्चे के हाथों में थोड़ी सी खुशियाँ ला दी हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जितने भी हम सत्कर्म करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास लौट कर आते हैं और उसका लाभ हमें मिलता ही है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए और हमेशा भगवान हमारा भला ही करेंगे अगर हम अच्छे काम करेंगे, वो भी निस्वार्थ भाव से। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।